यहाँ पर लिफाफे को ढूंढ रही हूँ और तुम एक काम करो, ये सब अलमारियाँ तुम चेक करो, हो सकता है यहाँ कहीं रख दिया हो। यास्मीन, अब तक 3 बार देख चुका हूँ मैं वहाँ, हर जगह कई बार देख चुके हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा लिफाफा गया तो गया कहाँ। कहीं तुमने कैश काउंटर पर रखा और तुम भूल गए? तुम एक बार वहाँ जाकर चेक करो ना हारून। हाँ, वहाँ पर हो सकता है, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। क्या एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? कितनी बार देख चुका हूँ वहाँ पर मैं, लिफाफे को यहीं रखा होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसे ढूंढने में तो मेरे सर में दर्द हो गया है। कहीं तुमने अपने पलस्तर में तो नहीं छुपा के रखा है? दिमाग खराब है क्या? ये कॉमेडी उस वक्त करना जब जवेरिया हमारा मार मार कर भट्टा बना रही होगी, उस वक्त समझ आएगा कि काश तुमने लिफाफा ढूंढ लिया होता। ठीक है, बहुत हो गई कॉमेडी, अब बताओ कि आगे क्या करना है हमें। एक आइडिया है, पता नहीं मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। इस दफा मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है हारून। तो बताओ। दिलान साहिबा, बैठी रहो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है रिवा। जी पूछिए। बरसों से अम्मी के साथ काम कर रही हो तुम, उनकी राजदार भी हो। मुझे यकीन है जो राज वो मुझसे छुपा रही हैं वो तुम भी जानती हो। देखो, मुझे बचाने के लिए वो सच को छुपा रही हैं रिवा। हमारा एक बड़ा दुश्मन है, वो उसे जानती है मगर फिर भी खामोश है। इसलिए अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि हमारे मसाइल मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं और मुझे बताने से तुम गद्दार नहीं कहलाओगी। सबकी भलाई होगी, इससे सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने सिर्फ एक बार सबिया साहिबा से गद्दारी की थी। मुझे करना पड़ेगा ये, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। माफ कर दीजिएगा मुझे। फरमाइए। क्या कुदरत साहब से बात हो रही है मेरी? जी हाँ, अब कौन साहिबा? ये अहम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी बहू कहाँ है। आकर उसे ले जाइए फौरन। उस वक्त मैंने अनजाने में एक नेकी की थी, लेकिन सबिया साहिबा से गद्दारी का सोच भी नहीं सकती। रेवा, क्या सोच रही हो? बता भी दो ना मुझे। मैं कुछ भी नहीं जानती दिलान साहिबा। बस इतना मालूम है कि वो जो कुछ भी कर रही हैं उसकी कोई माकूल वजह जरूर है। उन पर यकीन रखिए। इससे साफ जाहिर है बेटे के जवाहिर नामी ये शख्स पसे पर्दा गैर कानूनी काम करता रहा है। एंटीक्स की स्मगलिंग में हमें सिर्फ एक ही आदमी का नाम पता है, यानी पता नहीं उसके साथ और कौन कौन शामिल है। यानी वो हमारी कंपनी को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा।
हाँ बेटे, सरमाया लगाकर वो कंपनियों को अपने ढाल बना लेता है और फिर उन कंपनियों को स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तभी मुझे शुरू से उस पर भरोसा नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक था। मैं जानता था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, पता था उसकी असलियत क्या है। बहरहाल अच्छे वक्त पर मुआहदा खत्म कर लिया तुमने उससे, वरना हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ये सही कह रहे हैं भाई, वरना जवाहिर की वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। ये तो इब्तदाई मालूमात हैं, न जाने अभी और क्या क्या सामने आना बाकी है। सब पता चलेगा। अब क्या करेंगे हम? तफ्तीश जारी रखिए बाबा। इस दौरान हम उस आदमी को अपनी फैमिली से दूर रखेंगे। अब मजीद चौकन्ना रहना होगा। मैं उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।